गाइज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखो गाइज, ये रही दिव्या, ये रही मैं। यही कैफेटेरिया का खाना इतना अच्छा लगता था बट पैसे नहीं होते थे, तो मुझे कमेंट भी आया हुआ था कि मैं अपना खाना खुद ही बनाती हूँ। अभी गाइज मैं बना रही हूँ पराठा। सुबह के बज रहे हैं 10 और ये आलू प्याज का पराठा है, मैं अपने लिए बना रही हूँ। और ये देखो, एक ये मैं ऐसी रोटी बना रही हूँ, मुझे ना अच्छी लगती है वाली रोटी। पराठा बन के रेडी है, अब ये डालूंगी। तो ये मेरा आज सुबह का ब्रेकफास्ट। और साथ ही में यहाँ पे चाय रखी हुई है, ये देखो। तो चाय पी रही हूँ मैं, बिना पकाई हुई चाय है ये। और गाइज मैंने ना ये बनाया, देखो चटनी। तो ये मैंने ये डाला है चीज़ बर्स्ट और केचप। तो इसको मिक्स करूँगी और इसके साथ खाएंगे पराठा। तो गाइज मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, ये देखो मैं पी रही हूँ चाय। और ये देखो गाइस, सारे बर्तन भी मैंने धो दिए। भाई मैं जब भी अपना नाश्ता लंच डिनर कुछ भी बनाती हूँ ना, तो भाई मैं अपने बर्तन खुद धोती हूँ। सो ये मेरे अंदर बचपन से ही है कीड़ा। और गाइस अब मैं रूम में आ गई हूँ, मुझे ये ब्रेड मिलाना है, मिला हुआ नहीं है। तो ये मिला के फिर मिलती हूँ आपसे। और ये देखो गाइस, हल्की हल्की बारिश हो रही है, आज मौसम अच्छा है। यहाँ से आपको प्रॉपर नजर नहीं आएगा क्योंकि इधर देखो घर बैक साइड। ये हमारी छोटी दादी है जो बैक साइड में है, इधर रूम है। और ये देखो, रूम पूरा अंधेरा करके सब सो गए हैं अंदर। टाइम देखो, 12 बज रहे हैं अभी दिन के। और मैं लाइट ऑन कर देती हूँ अपने रूम की भी, और मैं दिखाती हूँ आपको मेरा चेहरा गाइस। हाय गाइस। तो भाई आज तो मैंने आप लोगों को मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब दिखा दिया। सो ये मेरा रूटीन चालू हो गया आज का। और आज है गाइस संडे, तो मैं संडे को कर रही हूँ व्लॉगिंग और आपके साथ शेयर करूँगी संडे शाम को, या तो फिर मंडे को कर दूँगी शेयर व्लॉग, क्योंकि एडिट भी करना पड़ेगा थोड़ी बहुत। सो गाइज आज तो भाई मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है बट उमस सी है। तो एसी चल रहा है रूम में, क्योंकि गाइज मेरे को तो पसीने पसीने आ रहे थे। तो बारिश होने का भी कोई फायदा नहीं है दिल्ली में, क्योंकि इतनी ज्यादा उमस हो जाती है। अब पहाड़ों में होते भाई, तो पहाड़ों में तो देखो बारिश हो रही होती, कितना अच्छा वेदर होता है ना वहाँ पे, इतना सुकून मिलता है। और है मन कर रहा है भाई पहाड़ों पे जाने का। एक कहावत है ना, बाकी सब जाए पहाड़ में, कब चले हम पहाड़ में। तो भाई वही वाला भी मेरे दिमाग में एकदम से हिट कर गया कि भाई कब जाएंगे पहाड़ में, मन कर रहा है गाइस पहाड़ में जाने का। और अभी तो वहां पे शायद बारिश हो रही होगी हल्की हल्की। मैंने काफी लोगों के व्लॉग्स देखे जो लोग पहाड़ जा रहे हैं घूमने अभी के टाइम में, तो वो दिखाते हैं कि भाई वहां पे बारिश वारिश हो रही है। ये ऋषिकेश वगैरह साइड हो गया, देहरादून साइड हो गया। तो मेरा ही मन कर रहा है यार, क्या करूं गाइस, अभी इतना बजट है नहीं जाने का। खैर अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि यार अभी बर्थडे में गई थी मैं नैनीताल, अप्रैल अप्रैल में गई थी। और मई जून जुलाई, हाँ भाई 3 महीना हो गया है, मई जून जुलाई। सो देखते हैं गाइस अगस्त या सितंबर में जाएंगे इन पहाड़ों में घूमने। बट यार मन तो अभी कर रहा है ना, उस टाइम पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, बट अभी बहुत मन कर रहा है गाइस, क्या करूं। मेरा तो भाई नेपाल जाने का भी बड़ा ही मन कर रहा है, मतलब मंदिर एक्सप्लोर करने का मन कर रहा है। वहां पे सारे रिश्तेदारों से मिलने का मन कर रहा है, वहां पे सारे रिश्तेदार रहते हैं ना मेरे कजन्स वगैरह, तो सारे बाहर चले गए हैं। कुछ ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, कुछ यूएस चले गए हैं। छोटे छोटे में होते हैं ना कजन्स के साथ खेलते थे, वो सब की शादी हो गई और सब चले गए बाहर, सब निकल गए बाहर। बाकी हाँ रिश्तेदारों से तो चलो आजकल किसको किसकी पड़ी है ना, सब अपनी लाइफ में बिजी रहता है, किसी को किसी की नहीं पड़ी है। तो इसीलिए रिश्तेदारों से मिलना तो इतना वो नहीं है मेरे लिए, बट हाँ मेरे को एक्सप्लोर करना है नेपाल। मैं पहले 12th के एग्जाम्स देने के बाद गई थी गाइस, तो मैंने बहुत एक्सप्लोर किया था वहाँ पे। पोखरा हो गया, चितवन हो गया, भाई मस्त जगह है नेपाल में। मुक्तिनाथ टेम्पल गई थी, पशुपतिनाथ टेम्पल है वहाँ पे,
एक टेम्पल मुझे विजिट करने का काफी मन है। आज ना मेरे को ना हल्का सा नीचे पेट में ना दर्द हो रहा है। मम्मी लोग तो होकर आ गए हैं, मैं नहीं गई हूँ, तो मेरा बहुत मन है जाने का। आज ना गाइस मेरे को ना हल्का सा नीचे पेट में ना दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। लेट जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा गाइस क्या हो रहा है, बट मेरे को बहुत गंदा दर्द हो रहा है नीचे पेट में। या तो ओ जुलाई, क्या जुलाई स्टार्टिंग मंथ है ना, अब मैं होने वाली हूँ गाइस पीरियड, तो इसीलिए जब भी मुझे पीरियड होते हैं, होने वाले होते हैं ना, तो मेरे को नीचे एब्डो में पेन होता है। नॉट जस्ट एब्डो, इधर पिंपल आ जाता है, कभी इधर आता है कभी इधर आता है, तो मेरे को समझ आ जाता है गाइस कि अब मैं पीरियड होने वाली हूँ, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि अब मैं पीरियड होने वाली हूँ। अरे यार ये बाल, गॉड गाइस बहुत दर्द हो रहा है मेरे को ना। मेरे को कल रात से ही हो रहा था, मुझे लग रहा था कि कहीं आज ना हो जाऊं मैं पीरियड, बट अब हुई नहीं हो। अब देखते हैं कब होंगी। ये दर्द बड़ा गंदा 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 होता है गाइस, पीरियड क्रैम्प्स कहते हैं, बहुत गंदा होता है। मेरे को पहले नहीं होता था, बट अब होने लग गया है। पहले तो भाई पता ही नहीं चलता था कि मतलब तो एकदम से आ जाते थे, ऑल ऑफ अ सडन आता था और चला जाता था। हाँ मैं मतलब मेरे को फिर सेकेंड डे में होता था पेन, बट अब तो मेरे को स्टार्टिंग में ही होने लग गया है। पीरियड शुरू भी नहीं हुए हैं और स्टार्टिंग में ही पेन होता है गाइस। पता नहीं भगवान ने क्या बनाया है, बट जो भी बनाया है भगवान ने बनाया है, तो हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए उस चीज़ के बारे में। इट्स नेचुरल, पेन है, सहन करना पड़ेगा। लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं भाई वो पेन पेन सहन करने के लिए। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं बस गर्म पानी पी लूँगी, गर्म दूध, गर्म चाय। मेरे को फिर गर्म गर्म चीज़ें ना खाने का पीने का मन करता है गाइस पीरियड के टाइम में, इससे मेरे को रिलीफ मिलता है। बाकी ब्लॉगिंग नहीं की जा रही लेटे लेटे, पता नहीं फेस कैसा आएगा ना गाइस। जब भी फेस हो गया तो भाई अब मेरे को थोड़ा वो रहता है कि भाई पता नहीं कैसी आऊँ, क्योंकि आप सब लोग मुझे देखते हो, तो मैं चाहती कि अच्छे दिखूं। सो अभी तो गाइस देखो अपने रूम में ही बैठी हूँ, वो तो आपको दिख ही रहा होगा, और थोड़ी देर लेटूंगी मैं, मेरे को दर्द हो रहा है पेट में। सो उसके बाद देखते खाना पीना। अभी तो यार पराठा खाया मैंने, अभी कहाँ से खाऊंगी मैं, बनाऊंगी कुछ भी नहीं बनाऊंगी अभी तो। बाकी तो सब सो रहे हैं और मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। अब गाइस मैंने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया और मैं थोड़ी देर व्लॉग देखूंगी, और ये देखो मुझे, तो थोड़ी देर गाइस मैं व्लॉग देखूंगी, तो ये भी मेरा एक रूटीन का हिस्सा है। मैं जब बोर होती हूँ, जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता करने को, तो मैं व्लॉग्स ही देख के बैठती हूँ। वैसे रिलेट करते होंगे काफ़ी लोग, और क्या ही करें, कहीं घूमने जाने का मन है नहीं, क्योंकि आज थोड़ा मौसम भी वैसा हो रहा है, बिल्कुल डार्क सा हो रखा है अभी बाहर गाइस, तो इसीलिए सब अपने घर में पड़े हुए होंगे जैसे हम पड़े हुए हैं। अब कुछ लोग तो जाते हैं भाई, मस्ती वगैरह करते हैं, बट मेरे घर में तो भाई अब सब बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं। जवान भी बुजुर्ग हो गए, अब क्या करें। मैं तो आना चाहती हूँ ब्रो। तो चलो गाइस अब थोड़ी देर में देखो, और मेरी वॉलपेपर देखो गाइस, मस्त है ना ये वॉलपेपर, ये देखो मस्त लग रही हो ना। और ये देखो आज है संडे 5th जुलाई गाइस, तो चलो अब मैं थोड़ी देर व्लॉग देखो। और गाइस अभी मैंने ना व्लॉग देखते देखते मेरे दिमाग में एकदम से आया कि मैं एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं। मेरे में तो भाई शॉर्ट वीडियोस में ही थोड़े बहुत व्यूज आते हैं, तो इसलिए ये मेरी एक मेकअप लुक है, ब्राउन मेकअप, तो उसका मैंने अभी वॉइस ओवर कर लिया है। और इस तरह से करती हूँ गाइस मैं वॉइस ओवर, देखो माइक कनेक्ट करके लैपटॉप में। सो या ये तो हो गया है काम मेरा। सो गाइस क्या हो रहा है ये, हाँ ये मैंने 0.5x में रखा हुआ है। गाइस गाइस मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे यार बहुत ज़्यादा ना दर्द हो रहा है पेट में, मुझे लग रहा है ये PMS ही है। तो मेरे को ना मूड स्विंग्स भी होते हैं थोड़े थोड़े, तो यार मेरे को बहुत अजीब सा हो रहा है, और वेदर भी इतना अजीब सा हो रखा है ना बाहर, तो इससे मेरे को लग रहा है कि भाई तबीयत खराब होने वाली है।
और देखो गाइज, मुझे ना कुछ पिक्चर्स मिली है मेरी स्कूल टाइम की, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे अलमारी में पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि यार देखो, आज तो कुछ भी आज सच व्लॉग है नहीं, तो आप सबको मैं यही दिखा देती हूँ। घर में कुछ इतना होता भी नहीं है गाइस दिखाने लायक, तो इसलिए। तो ये देखो गाइस, ये 3 पिक्चर्स मुझे मिली है जो इस बैग में रखी हुई थी मैंने संभाल के। मैं भाई बहुत संभाल के रखती हूँ अपनी चीज़ें मेमोरीज के लिए। तो ये गाइस देखो 4th क्लास की फ़ोटो है, जिसमें बताओ मैं कहाँ हूँ। सबसे मासूम सी, सबसे क्यूट सी और सबसे दुखी सी मैं ही लग रही हूँ इसमें। ये रही गाइस मैं हूँ। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड थी उस टाइम पे, सरगम मीनाक्षी, ये भी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। अब तो यार सब अलग अलग हो गए, अब सबकी शादी हो गई है। सरगम तो मुझे मिली थी यहीं डिफेंस कॉलोनी में, इसका तो बेबी भी हो गया है। ये देखो हम लोग ना सारे हाइट ऑर्डर्स बैठे हुए हैं, छोटे छोटे फिर लंबे लंबे पीछे। ये भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, उपासना नाम है इसका। तो ये ना ऐसे फोटो सेशन होता था ना स्कूल में, आप लोगों का भी हुआ होगा, अभी भी होता होगा। और ये है गाइस 5th क्लास की फोटो, देखो इसमें आपको मेरी दोस्त दिव्या भी नजर आएगी, जो व्लॉग में थी ना, दिव्या जिसको भी मैं लेकर आई थी व्लॉग में भी दिखाया था मैंने, तो वो भी है इसमें। और ये रही मैं, ये सरगम, देखो फिर से मैं सरगम के साथ ही बैठी हुई हूँ यहाँ पे। और ये रही दिव्या, दिव्या हाइट में लंबी है इसलिए पीछे बैठी है, मुझसे थोड़ी लंबी है हाइट में। और ये गनाक्षरी है, दिव्या बता रही थी कि ये लंदन कनाडा कहीं पे है। और ये भी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी गाइस। और तो देखो गाइस, ये रही दिव्या, ये रही मैं कितनी हूँ इसमें चबी सी लग रही हूँ। बचपन में तो यार चबी थी मैं थोड़ी, फिर पतली हुई, फिर चबी हुई, मतलब उस टाइम पे तो वेट गेन वेट लूज होता रहता था। और ये है गाइस 7th C की फोटो, देखो इसमें मैं आपको थोड़ी बड़ी लगूंगी। भाई मैंने एक चीज नोटिस किया है, 4th क्लास से 5th में भी सरगम मेरे साथ है, 4th में भी मेरे साथ थी, और 7th में भी मेरे साथ ही है सरगम। ये रही यहाँ पे पीछे बैठी है, इसकी हाइट थोड़ी लंबी हो गई ना तो उसको पीछे बिठा दिया। मैं ये रही, मैं गनाक्षी के साथ बैठी हूँ। और देखो गाइस इसमें कैसी सी लग रही हूँ मैं, इसमें तो अजीब सी लग रही हूँ। तो ये है गाइस 7th C की फोटो, यही है गाइस मेमोरीज। और मेरे स्कूल का नाम था बैनियन ट्री स्कूल। पहले ये लोधी रोड में, मतलब अभी भी लोधी रोड में है, पहले ये राई पब्लिक स्कूल हुआ करता था, बट फिर पता नहीं अचानक क्या हो गया, फिर बैनियन ट्री हो गया। तो यार गाइस ये सारी मेमोरीज हैं। अच्छा लगता है ना गाइस, इतने सालों के बाद अब जाके मैं देख रही हूँ कितना ज़्यादा, मतलब मैं मिस करती हूँ स्कूल को। मतलब स्कूल लाइफ अलग ही होती है गाइस, है ना गाइस, अलग ही स्कूल लाइफ होती थी पहले। अच्छा लगता था उस टाइम पे ना, ऐसा दोस्तों से मिलना, और स्कूल में मतलब फन होता था यार, क्लासरूम में भी बहुत फन, फिर कैफेटेरिया में भी फन। मेरे को तो भाई कैफेटेरिया का खाना इतना अच्छा लगता था, बट पैसे नहीं होते थे। हाँ, जब कभी घर में कोई आता था रिलेटिव्स वगैरह, तो वही 50-100 रुपये दे के जाते थे, तो उसी से मैं कैफेटेरिया में कुछ ना कुछ खा लेती थी खरीद के। मतलब मम्मी पापा उस टाइम पे इतना पैसा देते नहीं थे, पॉकेट मनी नहीं मिलती थी भाई। अभी देखो, अभी का ज़माना अलग है, उस टाइम पे अलग था। उस टाइम पे बिल्कुल पैसे नहीं मिलते थे, कुछ खा भी नहीं पाते थे, रिश्तेदारों पे डिपेंडेंट थे भाई, तब तो रिश्तेदारों से मिलता था पैसे। उनके घर जाते थे या वो हमारे घर आते थे तो दे के जाते थे ना, मतलब बच्चों को देते थे उस टाइम पे रिलेटिव्स। अब तो रिलेटिव्स भी इतना आना जाना होता नहीं, क्योंकि यार ऑब्वियस टाइम टाइम की बात है, जैसे जैसे टाइम बीतता है, लोग भी मतलब बिजी हो जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में घर के अंदर, तो इसीलिए अब इतना मिलना जुलना नहीं हो पाता है। बट हाँ, फिर भी जब गेट टुगेदर वगैरह होता है तो भाई सब आते हैं। जैसे लव्यांश का बर्थडे होता है तो सारे रिलेटिव्स आते हैं, बट वो अपनी अपनी लाइफ में सब बिजी हैं आजकल।
सो मेरी दोस्त ही देख लो ना आप, दिव्या भी गाइस, मतलब हम लोग काफ़ी सालों के बाद मिले हैं, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद तो ऑब्वियसली वो अलग कॉलेज में, मैं अलग कॉलेज में, मैं अलग ही कोर्स वगैरह कर रही थी, डिप्लोमा। उसने तो रेगुलर कॉलेज किया है, मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से किया था। फिर उसने अचानक मेरे को यूट्यूब में मैसेज किया कि भाई, ऐसे कुछ लिखा था उसने कि मैं आपकी स्कूल टाइम से मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। भाई ये कमेंट किया था दिव्या ने मेरी एक वीडियो में। मैंने देखा दिव्या मलिक का कमेंट आ रहा है, ये तो मेरी दोस्त है यार। तो फिर मैंने फेसबुक में भी देखा, उसका मुझे रिक्वेस्ट आ रखा था, फ्रेंड रिक्वेस्ट। इंस्टाग्राम में भी उसने मुझे फॉलो कर रखा था। तो फिर उसके बाद से ही हमारी बातचीत, हम टच में रहने लगे। अब साथ ही है, अब टच भी है, टच में ही है मतलब। तो अब मिल लेते कभी कभार, बट वही है, उसको भी काम होता है, वो भी काफ़ी दूर रहती है, गुड़गांव रहती है, तो इतना मिलना जुलना नहीं होता गाइस। कभी कभार जब वो यहाँ आती है दिल्ली साइड तो हम मिल लेते हैं, या उसको कुछ काम होता है यहाँ पे तो हम मिल लेते हैं। वही है ना, अब सब बिजी रहते हैं आजकल। और मेरे तो कितने दोस्तों की तो शादी हो गई है गाइस, या मिल विल नहीं पाते, अब टच में नहीं है हम लोग कोई भी। मेरे तो यही घर के सामने मेरे 2-3 फ्रेंड्स रहते हैं स्कूल के, मैं उनके साथ ही स्कूल जाती थी, उनकी गाड़ी में बैठ के, कभी ऑटो में, मतलब बस नहीं लगाया हुआ था स्कूल की, तो वैसे जाते थे। कभी कभार जो नॉर्मल जो बस होती थी उससे जाती थी मैं। तो उस टाइम पे तो मेट्रो वेट्रो भी नहीं बने हुए थे ना गाइस, और इतना दूर भी नहीं है, मेरा स्कूल यहीं पास में ही है। उनकी भी शादी हो गई जो यहीं पे पास पास रहते थे, सब शादी करके चले गए हैं भाई। सो या गाइस, आज का बस यही व्लॉग है। और आज खाना मम्मी ने बनाया है, मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है। उनकी तो काफ़ी टाइम से तबीयत ठीक नहीं है, ठीक नहीं रहती है गाइस, क्योंकि एज हो रही है ना, सबकी एज हो जाती है तो फिर वही है ना, हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। तो मुझे कमेंट भी आया हुआ था कि मैं अपना खाना खुद ही बनाती हूँ, जो घर में बनता है वो नहीं खाती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, जो घर में बनता है वो भी मैं खाती हूँ। अपना मैं सेपरेट इसलिए अलग बनाती हूँ क्योंकि कभी कभार घर में जब खाना नहीं बनता है, जैसे लंच नहीं बनता, तो मेरा कई बार मन कर जाता है लंच करने का, कुछ खाने का, तो फिर मैं अपना खुद ही बनाती हूँ गाइस। ब्रेकफास्ट तो देखो मैं अपना खुद ही बनाती हूँ। तो वही है, मेरी आदत है खुद बना के खाने की, तो इसलिए मुझे कोई पूछता नहीं है। बाकी हाँ, खुद से आदत बनानी चाहिए, क्योंकि हम शादी करके जाएंगे, मतलब मैं शादी करके जाऊंगी, तो यार खुद से आना चाहिए यार, मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट रहना नहीं चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए। सो दैट्स माई पॉइंट एंड माई ओपिनियन, कि खुद से करना चाहिए। और अभी पता नहीं गाइस मैं कैसी लग रही हूँ, बट मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मतलब मेरे को पेट में गंदा वाला दर्द हो रहा है, मतलब बिल्कुल मन नहीं कर रहा था व्लॉगिंग करने का भी, बट समहाउ कर रही हूँ, आप लोगों के साथ चिट चैट कर रही हूँ। वो मेरी फेस देख कर ही लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब सी हो रही है, क्योंकि जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, मेरी आँखें ऐसी अजीब सी हो जाती है, नशीली सी, और मेरे को एब्डो में इतना गंदा दर्द हो रहा है। एब्डोमेन गाइस, मैं शॉर्ट फॉर्म में एब्डो बोलती हूँ। एब्डोमेन में ना, पेट के नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, वहाँ पे दर्द हो रहा है। तो या दिस इज PMS एंड पीरियड्स आने वाले हैं मेरे। चलो गाइज, लंच में लोबिया की सब्ज़ी बनी हुई है, चावल है, ग्रेवी बनाई होगी मम्मी ने लोबिया की सब्ज़ी, तो वही लंच करेंगे। और एज यूजुअल गाइज मैं फिर थोड़ी देर सोऊंगी, आज आज तो मैं सोऊंगी। मेरे को रात से दर्द हो रहा था गाइज पेट में ना, मेरा मन भी नहीं था आज उठने का। मैं सोच रही थी कि आज तो भाई संडे भी है, मैं सोती रहूंगी, बट नहीं यार। तो चलिए गाइज, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आगे तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मैं नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर लेकर आऊँगी आपके लिए। और ये व्लॉग मैं यहीं डाल रही हूँ मेकअप चैनल में, पूजा राय व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना गाइज। मैं वहाँ पे व्लॉग्स डाला करूँगी, यहाँ पे मतलब ब्यूटी रिलेटेड वीडियोज़ ही डालूँगी, मेकअप रिलेटेड। ठीक है, चलो गाइज, बाय, लव यू, टेक केयर।